जय हिंद जय भारत। मैं रामकुमार आपको अपने परिवार क्लब रामकुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम जीव विज्ञान का जो पार्ट 6 नियंत्रण एवं समन्वय के हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि हम इसके शॉर्ट क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम चलते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन की ओर। तो जैसे कि पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने है कि कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोनों का नाम लिखिए। तो साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देने वाले पादप हार्मोन है। आपसे पूछा गया कि न्यूरॉन क्या है, तो अब इसको देखते हैं। तो न्यूरॉन क्या है, तो तंत्र की रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं, जिनकी सहायता से मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क की सभी क्रियाएं संपन्न होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा लिखिए। तो किसी उद्दीपन के लिए अत्यंत तेज अचेतन एवं अनैच्छिक क्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण, गर्म वस्तु को स्पर्श करने पर हाथ हटाना। थायरॉक्सिन के स्रावण में कौन सा तत्व आवश्यक है, तो थायरॉक्सिन के स्रावण के लिए आयोडीन तत्व की आवश्यकता है। हार्मोन क्या होते हैं, तो जंतुओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित रसायनों को ही हार्मोन कहते हैं। बीटा कोशिका कहाँ पाई जाती हैं तथा इसके क्या कार्य होते हैं, तो बीटा कोशिकाएं अग्नाशय में स्थित लेगरहैंस की दूधिकाओं में पाई जाती हैं। बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, जो रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इंसुलिन के अल्प स्रावण से रुधिर में ग्लूकोज की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाने वाले रोगों का नाम लिखिए। तो कौन सा है, मधुमेह रोग। मनुष्य में किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लिखिए। मनुष्य में पाई जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां निम्न है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में संतुलन बनाने का काम करता है, तो आप कहोगे पश्च मस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। मेरुरज्जु क्या है, इसके द्वारा कौन सा कार्य नियंत्रित किया जाता है, तो मेरुरज्जु केंद्रीय तंत्र का तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु आते हैं। मेरुरज्जु कशुरुका दंड की तंत्र का नाल में स्थित होते हैं। मेरुरज्जु मेरु तंत्रिकाएं निकलती हैं। कार्य क्या है इसका, कि मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन, नियमन तथा नियंत्रण करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अति लघु प्रश्न पर। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर है 7, जिसमें है जीव जनन कैसे करते हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम इसके भी क्या करते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे कि पहला आपके सामने क्वेश्चन है कि ऐसे 2 जीवधारियों के नाम लिखिए जो मुकुलन द्वारा नए जीवधारियों को उत्पन्न करते हैं। तो ईस्ट हाइड्रा फिलेरिनिया। ईस्ट कोशिकाओं में किस विधि का आलैंगिक जनन होता है, तो आप कहोगे मुकुलन। 2 पौधों का नाम बताइए जिनके पुष्प में एक लिंगी जनन होता है, तो आप कहोगे पपीता और तरबूज। परिवार नियोजन की परिभाषा दीजिए, अथवा परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं। तो परिवार में सदस्यों की संख्या सीमित रखना परिवार नियोजन कहलाता है। नियोजित परिवार के 2 स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पुरुष अथवा महिला शल्य चिकित्सा द्वारा गर्भधारण की संभावना को पूरी तरह समाप्त कर सकते हैं। पुरुष में इसे नसबंदी तथा महिलाओं में नलबंदी कहते हैं। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण भी दीजिए। तो बीज रहित पौधों में आलैंगिक जनन क्रिया विखंडन, मुकुलन, भजन, बीजाणु जनन आदि विधियों द्वारा होती है, उदाहरण शैवाल, ईस्ट आदि। निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो 2 अगुणित युग्मकों जैसे शुक्राणु तथा अंडाणुओं के संलयन के फलस्वरूप 2 गुणित युग्मनज का निर्माण निषेचन कहलाता है। युग्मनज। और क्या है, रजोनिवृत्ति की परिभाषा लिखिए। तो महिलाओं में लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में अंडाशय से अंडोत्सर्ग बंद हो जाता है, इससे ही रजोनिवृत्ति कहते हैं। एड्स तथा HIV का पूरा नाम, तो एड्स का नाम होता है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम, और HIV का नाम होता है मानवीय प्रतिरक्षाहीनता विषाणु, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। दोहरे निषेचन का क्या अर्थ है, यह किन पौधों में मिलता है, तो युग्म संलयन तथा त्रिसंलयन को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। यह पुष्पीय पौधों का विशेषता है। तो आपसे इंग्लिश में भी पूछ सकता है, एक्यूरेट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इंग्लिश में नाम होगा इसका एड्स का, और ये HIV का ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, तो ये उसका होगा HIV का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।